आज हम बात करेंगे एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। एट्थ हाउस कई बार लॉसेस को भी दिखाता है। एट्थ हाउस कई बार जो है सडन इवेंट्स जो होते हैं उनको भी दिखाता है, कार्मिक डेट को दिखाता है। अष्टम की जो दशा होती है, जो एट्थ हाउस के लॉर्ड की दशा है, उसमें आइसोलेशन भी होता है जो आपको वीनस आपका एट्थ हाउस में है, तो एक महिला आपके जीवन में आएगी और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डिपेंड ऑन फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस, ये भी हमें देखना होगा। और महिला के अगर चार्ट में है तो हो सकता है पीसीओडी की समस्या हो। वीनस जो है वो पैशन है, रिलेशनशिप है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। लेडीज़ का अगर वीनस एट्थ हाउस में है तो हाइजीन मेंटेन रखिए और हेल्दी खाइए। सेकेंड हाउस से आप चीज़ों को ग्रहण करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। एट्थ हाउस से आप चीज़ों को निकालते हैं। तो अगर वीनस एट्थ हाउस में है तो हो सकता है इनको मास्टरबेशन की आदत हो। इसलिए वीनस इन सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस जिनका है कि जिस भी चार्ट में, तो आपको मास्टरबेशन। अब किसी का वीनस जो था वो एट्थ हाउस में है और मरकरी में वीनस की दशा चल रही है, तो वो अपने जो लवर है उसका कोर्ट का केस चल रहा है और उसमें पैसे पे कर रही है। ये भी होता है। वीनस एट्थ हाउस में है तो आपका कार्मिक डेट है वो चुका रही है। अब सूर्य एट्थ हाउस में है तो फादर के कारण जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोर्ट केसेस के कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, सरकार के कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, फादर की फैमिली के कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एट्थ हाउस में वीनस और सूर्य के लिए देखिए। अगर सूर्य आठवें घर में है तो आपके घर पे रेड भी पड़ सकती है। किसी महिला के चार्ट में वीनस एट्थ हाउस में है तो आपको हो सकता है, सूर्य आठवें घर में है तो हो सकता है आपकी बदनामी भी हो, कुछ ऐसे गलत चीज़ें भी हो जाए। अब हम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन पे आते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि आपके लग्न में है तो आठवें घर में कौन सी राशि पड़ेगी? टॉरस राशि। तो फैमिली के लिए आपको करना पड़ेगा। फैमिली को हो सकता है पैसे ना हो, आपको देने पड़े। खाना जो है टाइम पे आपको खाना खाने को नहीं मिले या खाना उस क्वालिटी का ना हो, इसलिए इनके लिए रेमेडी ये है कि शाम को 6 बजे से पहले ये खाना सही समय में। स्पीच के कारण लॉसेस हो सकते हैं या कम्युनिकेशन के ही लॉस हो सकते हैं, स्पीच डिफेक्ट हो सकता है। इनकम के बारे में सीक्रेटिव इनकम भी हो सकती है और इनकम के बारे में हो सकता है ये छुपा कर रखें, ये ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और लिब्रा असेंडेंट वालों को ज़्यादा इनकम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जो कार खरीद लेते हैं भले ही इनका पास पैसे हो चाहे नहीं हो, ये कई बार ऐसा होता है कि लिब्रा में 12वें घर में वीनस पड़ गया तो ये ट्रेड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए खाना डोनेट करिए। सोशल मीडिया सोच समझ के चलाइए क्योंकि सोशल मीडिया से प्रॉब्लम हो सकता है। लिब्रा रिलेशनशिप के बाद हो सकता है चेंजेस में। अब मान लीजिए कि जेमिनी जो राशि है वो आपके 8वें घर में पड़ गई तो फ्रेंड्स हो सकता है आपको डिसीव करें, ब्लेम गेम चले, उनके जीवन में जो हो रहा है वो आप पर ब्लेम आ जाए। नेबर या यंगर सिबलिंग के कारण आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो, हाथों में दिक्कत हो। जेमिनी अगर एट्थ हाउस में है तो ऐसा खतरनाक ह्यूमर होगा कि आपको समझ में ही नहीं आए। आपको वो ह्यूमर ऐसा एकदम दर्द भरा ह्यूमर है कि मेरे घर में कंगा नहीं कंगी है, इस तरीके का ह्यूमर है कि वो दर्द बता रहा है अपना कि मेरे घर में कंगी नहीं है कंगा है। तो ऐसे कर करके वो दर्द बता बता के कॉमेडी कर रहा है। जैसे अगर स्कॉर्पियो आपके लग्न में आ गया और सामने वाला आपको छोड़ रहा है तो आप कहोगे जाना है तो चले जा, आसानी से छोड़ दे जाएगा। इसलिए एट्थ हाउस जो होता है वो आपका रेक्टम भी बताता है, जहाँ से आप चीज़ें छोड़ देते हो सुबह टॉयलेट में जाके। इसीलिए जेमिनी को, अगर आपका जेमिनी एट्थ हाउस में है, तीसरा राशि मिथुन राशि अगर आपके 8वें घर में दिखती है तो आपको सोच समझ के बात करनी है। हो सकता है आप बातों बातों में लोगों की इंसल्ट कर दें। स्कॉर्पियो लग्न, थर्ड हाउस जो है इनका वो 8th से 8th है, इसलिए इंट्यूशन जो है वो टू द पॉइंट होगा स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए। लेकिन अगर कहीं पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ तो रोज़ सुबह उठना है और कहना आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड, क्योंकि डर लगेगा, बहुत सारे डर पैदा हो जाते हैं।
अगर आपका स्कॉर्पियो लग्न है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। और बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आप काम कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर मार्स राहु 6th या 8th में होता है तो आपको मेंटली स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लीजिए 4th नंबर साइन कैंसर आपके 8th हाउस में चला गया, तो आपके इमोशन ही 8th हाउस में चले गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू मदर, प्रॉपर्टी, इमोशंस। पाचन का जो रस है वो कैंसर है। इसी चार्ट में अगर सूर्य खराब हो गया तो पेट खराब हो जाएगा। जो जैसा खाएगा वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मदर की फैमिली में हो सकता है प्रॉब्लम्स हो। तो ये था वीडियो 8th हाउस पर। आप जो प्लैनेट हैं, जो राशि हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें वहाँ का सिग्निफिकेशन उठाकर वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे सूर्य में पिताजी के कारण हो रहा था, वीनस में किसी महिला के कारण हो रहा था, मार्स में ट्रांसफॉर्मेशन आपके भाई के कारण हो सकता है, मरकरी में आपकी बहन, बुआ, मौसी के कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या आप कुछ लिख दें उसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, स्टॉक मार्केट के कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। शनिदेव अगर हैं तो हो सकता है कि किसी के सर्वेंट के कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसलिए आपको सर्व ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।